তাহলে কোন সুপারহিরো কতটা শক্তিশালী তার এন্ট্রি দেখেই জানা যায়। এই জন্য যে সুপারহিরো যতটা শক্তিশালী হয় তার এন্ট্রি ততটা অসাধারণ হয়। আজ আমরা এই ভিডিওর ভিতরে সুপারহিরোদের বিষয়ে আলোচনা করব আর জানাবো এমসিইউ আর ডিসির মধ্যে এমন 10টি সুপারহিরোর ব্যাপারে যাদের এন্ট্রি অসাধারণ। আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। कि इस लिस्ट के अंदर बताई जाने वाली रैंकिंग पूरी तरह से फैन बेस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। यानी कि इस लिस्ट के अंदर जिस भी सुपर हीरो की एंट्री जितनी ऊपर होगी उसका मतलब यही होगा कि फैंस ने उसकी एंट्री को सबसे ज्यादा पसंद किया है और इसी हिसाब से नंबर 1 की एंट्री को फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नंबर 1 पर किस सुपर हीरो की एंट्री है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 कैप्टन मार्वल इन एवेंजर्स एंड गेम। तो कैप्टन मार्वल एमसीयू के अंदर अब तक सिर्फ 2 मूवीज के अंदर दिखी है। हालांकि वो शैंकी मूवी और मिस मार्वल की सीरीज में भी नजर आई है, बट उसका प्रॉपर अपीयरेंस अब तक सिर्फ कैप्टन मार्वल मूवी और एवेंजर्स एंड गेम में हुआ है। लेकिन इतने कम बार अपीयर होने के बाद भी कैप्टन मार्वल की सबसे बेस्ट एंट्री होती है एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल फाइट सीन के अंदर, जहाँ पर जब थैनोस खुद को बचाने के लिए अपने वॉरशिप से सपन मिसाइल चलवा देता है, तब उसके बाद ही उस हमले को रोकने के लिए और सुपर हीरोज की मदद करने के लिए वहाँ पर कैप्टन मार्वल आती है और अपनी एंट्री के साथ ही वो थैनोस के उस बड़े से वॉरशिप को एक ही टक्कर में डिस्ट्रॉय कर देती है और उस हमले को देखने के बाद थैनोस के भी होश उड़ जाते हैं। वैसे सही बताऊं तो मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन मार्वल के इस एंट्री को सबसे ग्रैंड बनाने के लिए सारा दम लगा दिया था, लेकिन तब भी एमसीयू के कुछ ऐसे फैंस हैं जिन्होंने उसकी इस एंट्री को पसंद ही नहीं किया था, और वो भी कैप्टन मार्वल की वजह से। बट हाँ, कोई कैप्टन मार्वल को पसंद करे या फिर ना करे, बट वो ये जरूर मानेंगे कि उसकी एवेंजर्स एंड गेम वाली एंट्री सबसे बेहतरीन एंट्रीज में से एक है। नंबर 9 क्विक सिल्वर इन एक्समैन एपोक्लिप्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्विक सिल्वर सबसे पहले अपीयर हुआ था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, लेकिन इसी मूवी के फाइनल फाइट सीन के अंदर अल्ट्रॉन उसके ऊपर गोलियां बरसा के उसे मार भी देता है और इसीलिए उस क्विक सिल्वर की तो हमें कोई खास एंट्री नहीं दिखती। लेकिन अगर हम बात करें एक्समैन के क्विक सिल्वर की तो उसकी एंट्री बहुत कमाल की होती है। क्विक सिल्वर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब वो एक्समैन एपोक्लिप्स मूवी के अंदर अपीयर होता है या यूं कहूं अपनी एंट्री मारता है, तब उसके सामने होने वाला ब्लास्ट उसके लिए बहुत स्लो होता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, और फिर इसीलिए अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए वो जेवियर मेंशन में रहने वाले हर एक बच्चे की जान बचा लेता है, और इसीलिए क्विक सिल्वर की इस एंट्री की वजह से फैंस एक्समैन वाले क्विक सिल्वर को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 8 वंडर वुमन इन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। तो सुपरमैन वर्सेस बैटमैन डॉन ऑफ जस्टिस डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सेकंड मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी मैन ऑफ स्टील के बाद। और जैसा कि इस मूवी के नाम से पता चल रहा है, वैसे ही इस मूवी के अंदर बैटमैन और सुपरमैन आपस में लड़ते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब सुपरमैन और बैटमैन के सामने डूम्सडे आता है, और वो डूम्सडे लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने सुपरमैन और बैटमैन दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उसी फाइट सीन के अंदर डूम्सडे सुपरमैन को ऑलमोस्ट खत्म ही करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है वंडर वुमन की, जो कि वहाँ पर आते ही सुपरमैन को बचा लेती है। ये एंट्री वंडर वुमन की डीसीयू के अंदर पहली एंट्री होती है। हालांकि वो दिखती तो पहले भी है, लेकिन प्रॉपर कॉस्ट्यूम में उसका अपीयरेंस यहाँ पर पहली बार होता है, और इसीलिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है। नंबर 7 बैटमैन इन द बैटमैन। तो बैटमैन के ऊपर इतनी सारी मूवीज बन चुकी है जितनी मूवीज डीसी के और किसी कैरेक्टर के ऊपर नहीं बनी। और हाँ, बैटमैन की मूवीज की सबसे कमाल बात ये होती है कि उन मूवीज के अंदर बैटमैन की एंट्री बहुत कमाल की होती है। लेकिन हाँ, जिस बैटमैन की एंट्री को सबसे ग्रैंड माना जा रहा है वो एंट्री है रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की, जिसकी मूवी अभी पिछले साल ही रिलीज हुई थी। बैटमैन की ये एंट्री बहुत ही ज्यादा डार्क और डेंजरस थी, और यहाँ पर बैटमैन की एंट्री से ये साफ पता लग रहा था कि वो इनमें से किसी से भी बात करने तो नहीं आया, बल्कि अगर वो आया है तो इन सबकी धुलाई करने आया है। साथ ही साथ इस पूरे सीन के अंदर बैटमैन का धीरे से वॉक करना, इन सबका बैटमैन से डरना और फिर डर के मारे बैटमैन के ऊपर हमला करना, इस पूरी एंट्री सीन को बहुत कमाल का बना रहे थे, और शायद इसी वजह से बैटमैन की ये वाली एंट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नंबर 6 कैप्टन अमेरिका इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के लीडर हैं, और लीडर्स की एंट्री हमेशा ही ग्रैंड होती है। हालांकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी तक भी कैप्टन की कोई खास एंट्री नहीं थी, लेकिन ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, क्योंकि जब इस सीन के अंदर ब्लैक ऑर्डर आर्मी वांडा और विजन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और उन दोनों को ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाले होते हैं, तभी उस टाइम पर वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की, जो की उन दोनों के लिए एक उम्मीद बनकर आते हैं। और ये उम्मीद इन दोनों के चेहरों पर दिखती है, क्योंकि जैसे ये दोनों कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, वैसे ही वांडा और विजन दोनों ये समझ जाते हैं कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कैप्टन के इस एंट्री सीन के अंदर उनके साथ फैल्कन और ब्लैक विडो भी होते हैं, और ये तीनों ही मिलकर ब्लैक ऑर्डर आर्मी के मेंबर्स की छुट्टी कर देते हैं और इन्हें इतना गिरा गिरा के मारते हैं कि इन सबको यहाँ से भागना पड़ जाता है। नंबर 5 हल्क इन द एवेंजर्स। हल्क तो खुद ही बहुत ही कमाल का बंदा है, और जो खुद इतना कमाल का हो उसकी एंट्री कैसे कमाल नहीं होगी। हल्क की बेस्ट एंट्रीज की बात करें तो उसकी तो बहुत सारी एंट्रीज बेस्ट हैं। फिर चाहे बात करें थॉर रैग्नारोक के अंदर सकार प्लेनेट में थॉर के सामने आने की, या फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की बजाने की, हल्क ने सब जगह धुआं उठाया है। लेकिन फिर भी अगर बात करें हल्क की सबसे बेहतरीन एंट्री की, तो वो थी साल 2012 में आई द एवेंजर्स के अंदर। द एवेंजर्स की फाइनल फाइट सीन के अंदर जब एवेंजर्स टीम के 5 मेंबर्स मिलकर चित्तौरी आर्मी के सामने बहुत ही कमजोर लग रहे थे, तभी उसी टाइम पर वहाँ पर एंट्री होती है ब्रूस बैनर की, जो की देखते ही देखते हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने सामने से आ रहे लिवाइथन को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और इसी सीन को देखकर पहली बार सबको ये पता लगता है कि हल्क की ट्रू पावर्स आखिर कितनी ज्यादा है, और यहीं से हल्क की एंट्री का ये सीन बहुत ज्यादा ग्रैंड बन जाता है।
नंबर 4, सुपरमैन इन जैक स्नाइडर जस्टिस लीग एंड ब्लैक एडम। तो सुपरमैन की भी बहुत सारी एंट्रीज कमाल की हैं, लेकिन अगर इसकी भी सबसे कमाल एंट्रीज की बात करें तो वो एंट्रीज हैं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग और ब्लैक एडम मूवी से। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी के अंदर जब स्टेपनवुल्फ साइबॉर्ग के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बिल्कुल उस पर अटैक कर ही देता है, तभी उस अटैक के होने से पहले स्टेपनवुल्फ के वेपन के सामने सुपरमैन आ जाता है और जब स्टेपनवुल्फ का वो वेपन सुपरमैन पर जा लगता है तब उस अटैक से सुपरमैन हिलता तक नहीं है और फिर उसके बाद वो स्टेपनवुल्फ की ऐसी धुलाई करता है जैसी स्टेपनवुल्फ ने सोची ना होगी। लेकिन इसके साथ ही सुपरमैन की एक और एंट्री वाला सीन बहुत कमाल का है और ये एंट्री सीन आता है ब्लैक एडम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जहाँ पर जब ब्लैक एडम अमांडा वॉलर्स की स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देता है तभी उसके धुएं के हटने के बाद वहाँ पर आता है सुपरमैन, जो कि वहाँ आते ब्लैक एडम से कहता है कि उसे उससे बात करनी है। वैसे ये सीन जितना ज्यादा देखने में सिंपल था, डीसी फैंस के लिए ये उतना ही ज्यादा डीप था, क्योंकि ये सीन एक बहुत बड़ा हिंट था सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम के लिए। लेकिन अब क्योंकि डीसी रिबूट हो चुका है, इसीलिए अभी आने वाले कई सालों तक हमें फाइट बिल्कुल नहीं दिख सकती। नंबर 3, आयरन मैन इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो आयरन मैन की तो सारी एंट्री कमाल की है, फिर चाहे बात करें आयरन मैन 2 मूवी के अंदर उसके स्टार एक्सपो में आने की या फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर अपना आर्मर पहनने की। लेकिन आयरन मैन की सबसे बेहतरीन एंट्री मानी जाती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब ब्लैक डॉर्फ और एबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन को लेने आते हैं और स्टोन को पाने के लिए सब जगह तबाही मचाने लगते हैं, तब उसी टाइम पर अपना टोनी स्टार्क उन दोनों के सामने आता है और अपने आर्मर का सूटअप करते हुए वहाँ पर अपनी कमाल की एंट्री लेता है और पहनता है नैनोटेक से बने हुए अपने मार्क 50 आर्मर को। ये एंट्री सीन इतना कमाल का होता है कि इस सूटअप को देखकर ब्रूस के भी होश उड़ जाते हैं। नंबर 2, थॉर इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर कई सारे सुपर हीरोज ने अपनी सबसे बेहतरीन एंट्री ली थी, लेकिन इन सब में से भी जिस सुपर हीरो की एंट्री सबसे ग्रैंड थी वो था अपना तूफान का नेता थॉर। इस मूवी के अंदर थॉर के पास कोई वेपन नहीं होता और इसीलिए थैनोस को मारने के लिए वो अपने लिए स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन को क्रिएट करवाता है और फिर जब उसका वेपन क्रिएट हो जाता है तब उसकी मदद से बाइफ्रोस्ट खोलकर वो सीधा वकांडा में एंट्री मारता है और अपनी एंट्री के साथ ही वो कई सैकड़ों आउटराइडर्स को जान से मार देता है। और थॉर की एंट्री इतनी कमाल की होती है कि वहाँ बैटलफील्ड के अंदर भी सबके होश उड़ जाते हैं और जो इस सीन को थिएटर्स में देख थे उनके मुंह से तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। इस टाइम पर थॉर अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में होता है और इसी वजह से आगे चलकर जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस पर वार करता है तब थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स का यूज करके भी उस अटैक को रोक नहीं पाता और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर सीधा थैनोस की छाती में जा घुसता है। नंबर 1, स्पाइडरमैन इन स्पाइडरमैन नो वे होम। तो अब कोई माने या फिर ना माने, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की एंट्री सबसे कमाल की एंट्री है, या फिर यूं कहें सबसे कमाल की सुपर हीरो एंट्री है। इस सीन के अंदर जब पीटर का दोस्त नेड डॉक्टर स्ट्रेंज के नकेल की मदद से एक पोर्टल खोलता है, तभी उस पोर्टल के अंदर से पहले एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बाहर आता है और फिर बाहर आता है टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। और इन दोनों का एंट्री वाला सीन इतना ग्रैंड होता है कि इस सीन को देखकर सारे फैंस अपनी सीटों पर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल और डीसी के 10 सबसे बेहतरीन सुपर हीरो एंट्रीज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।